हे गाइस, जोश में आके कभी भी आप बाइक या फिर कार मत लेना, नहीं तो आप फंस जाओगे। हे गाइस, दिस इज हेबान अंसारी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं कि बहुत सारे ऐसे न्यू फ्रेशर होते हैं जो जोश में आके अपना काम को छोड़ देते हैं, बाइक निकालने लगते हैं, कार लेने लगते हैं, जबकि उनका इतना इनकम नहीं हो रहा होता है उस टाइम। तो दोस्तों, आज मैं इसी चीज को क्लियर करने वाला हूं कि क्या ये चीज करना सही है या फिर गलत है। तो दोस्तों, जानने के लिए आप हमारे इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, और अगर आप चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दोस्तों, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है hebanansarii43, आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को 10 पॉइंट बताने वाला हूं, जिसमें 5 पॉइंट्स आपको करने और 5 पॉइंट्स आपको नहीं करने हैं। तो मैं आप लोगों को क्लियर करने वाला हूं स्टेप बाय स्टेप कि वो 10 पॉइंट्स क्या हैं। तो चलिए हम लोग उस 5 पॉइंट को सबसे पहले जानते हैं, जिसे हमें करना बहुत जरूरी है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। अगर नहीं करेंगे तो हम लोगों को बहुत ही दिक्कत होने वाला है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर सफल होने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आप जो काम को करते थे उस काम को आप करते रहें। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आने के बाद उनको कन्विंस किया जाता है, उनके जो अपलाइन है वो उनको समझाते हैं कि इससे बहुत कुछ हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और राइट सी बात है कि ये सारा कुछ होता है, लेकिन शुरुआती दौर में एक मोमेंट होता है जब फ्रेशर के पास ज्यादा अमाउंट नहीं होता है खर्च करने के लिए। उस टाइम एक फ्रेशर को लगने लगता है कि मैं यहां से बहुत जल्द रईस बन जाऊंगा, बहुत जल्द सफल हो जाऊंगा। और वो जो भी काम करता था पहले, चाहे वो मजदूरी हो चाहे वो जॉब हो, वो करता क्या है ना, उस काम को वो छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद क्या होता है, उसका जो बैकग्राउंड है वो जाहिर सी बात है कि कमजोर है, तभी तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर आया है और वो सपना देख रहा है, सपना बुन रहा है और काम करने के लिए वो जागरूक है। उसमें करता क्या है, वो काम को छोड़ देता है और उसमें छोड़ने के बाद उसका जो इनकम है वो बंद हो जाता है और वो बंदा ना नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो पाता है, ना वो उस जगह पे जहाँ पे वो काम करता था। उस सिचुएशन में उसको अपना फैमिली को देखने के लिए, उसके फैमिली को पालन पोषण करने के लिए उसके पास अमाउंट नहीं होते हैं और यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं। तो इन बातों का आपको ध्यान देना है और ये चीज़ आपको करना ही करना है कि अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले जो काम को करते थे उस काम को आप करते रहें। अगर आप फ्रेशर हैं तो अगर आप यहाँ से ज़्यादा इनकम करने लगे तो वो आपकी मर्जी है कि आप इसे करें या ना करें, लेकिन जब तक आपका इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से ना आने लगे, कितना जितना आपका उस जॉब से आता था उससे ज़्यादा आने लगे, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं। वरना मैं तो कहूँगा कि आप दोनों काम को करें। शुरुआती दौर में नेटवर्क मार्केटिंग को आप पार्ट टाइम में लें। सेकंड पॉइंट है, किसी को भी प्लान करने से पहले खुद को प्लान जानना बहुत जरूरी है। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जब बिजनेस में ज्वाइन करते हैं तो वो बहुत सारे लोगों को बताने लगते हैं, अपने पड़ोस वालों को, अगल वालों को, बगल वालों को। और होता क्या है, वहां पे वो लोग इनको नेगेटिव कर देते हैं। उसका रीजन क्या है कि भाई ये बंदा जो है, ये जो फ्रेशर है, वो अधूरा ज्ञान लेके उस बंदे के पास बिजनेस प्लान को समझाने के लिए गए हैं और वहां पे वो नेगेटिव होके आते हैं, फिर कहते हैं कि भाई ये बेकार काम है, ये हमसे नहीं होगा। तो भाई, नेगेटिव होने से पहले मैं आप लोगों को अवेयर कर देना चाहता हूं कि इस बिजनेस को पहले खुद समझिए, जानिए, सीखिए, उसके बाद ही किसी और को रिकमेंड करिए। तो ये चीज आपको बाखूबी से करना है। थर्ड पॉइंट है, आपको प्लान प्रॉपर जगह पे करना है और प्रॉपर ड्रेसअप के साथ करना है। देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं ना जो पान घुंटी में प्लान कर दिए, रोड में प्लान कर दिए, वो भी जींस शर्ट के साथ। तो ऐसे में आपका रिजल्ट वहां पे जीरो आने वाला है, जीरो। आपको किसी भी बंदे को प्लान करना है तो प्रॉपर ड्रेस के साथ, जैसे मैं अभी देखिए आप लोगों को वीडियो में बता रहा हूँ, वीडियो के द्वारा मैं समझा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ। तो मेरा क्या है, एक प्रॉपर ड्रेस है, टाई लगा हुआ है, कोट लगा हुआ है, इसमें मैं अलग तरह का दिख रहा हूँ। लेकिन इसी बात को मैं गंजी पैंट में समझाऊंगा तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आएगा और आप लोग समझना भी नहीं चाहेंगे। तो सेम सिचुएशन आपके साथ भी होगा, यानी कि एक फ्रेशर के साथ भी होगा कि अगर कोई बंदा को आप प्लान करेंगे तो आपका ड्रेसअप सही नहीं रहेगा, आपका परफ्यूम लगा हुआ नहीं रहेगा, तो आपको बंदा वैल्यू नहीं देगा। वैल्यू आपको तभी देगा जब आप अमीर जैसा दिखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अमीर बन के जाइए, लेकिन अमीर आपको बनने के लिए अमीर आपको दिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपके ऊपर लोग बिलीव नहीं करेंगे। तो ये आपको ध्यान देना है और ये आपको करना ही करना है कि जब भी आप कोई मीटिंग में जाएं, ट्रेनिंग में जाएं, प्रॉपर ड्रेस के साथ ही जाएं, अदरवाइज नहीं।
4 पॉइंट, आपको अपना प्रॉब्लम्स, क्योंकि भाई अगर आप काम करेंगे, आप फील्ड में जाएंगे तो आपके साथ ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि आपके साथ प्रॉब्लम्स आएंगे, बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आएंगे और उसको आप कहीं ना कहीं शुरुआती दौर में फेस कर नहीं पाएंगे, लेकिन आपको ये फेस करना पड़ेगा। और जितना भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम आप अपने अपलाइन से शेयर करिए। इसमें क्या होगा, वो रास्ता बताएंगे और वो बताएंगे कि इस सिचुएशन में आपको क्या सॉल्यूशन निकालना है और वो अपना सॉल्यूशन निकाल के आपको देंगे। क्यों? क्योंकि वो उस दौर से, उस वक्त से वो गुजर चुके हैं। तो आपके जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स को आपको अपने अपलाइन से शेयर करना है, ना कि डाउनलाइन से। अगर आप डाउनलाइन से अपना प्रॉब्लम बताएंगे तो डाउनलाइन भी नेगेटिव हो जाएगा और वो बिजनेस को छोड़ देगा। इसीलिए आपको ये नहीं करना है और आपको यही करना है कि अपना जितना प्रॉब्लम है वो अपने अपलाइन से शेयर करना है, दूसरा किसी से नहीं। 5 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर आप ये नहीं करेंगे तो जिंदगी में, लाइफ में आप कभी टीम बना नहीं पाएंगे। और वे है कि अपने टीम में आपको कॉलिंग करना, वो भी सुबह और शाम। क्योंकि अगर आप कॉलिंग नहीं करेंगे, देखिए बहुत सारे लोग, हम लोग भी कॉलिंग के बिना टीम टिकेगा ही नहीं। हम लोग भी कॉलिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर आपके अपलाइन आपको कॉलिंग नहीं करेंगे तो क्या आप बिजनेस के अंदर टिक पाएंगे? नहीं टिक पाएंगे। आपको अपना अपलाइन, जो आपका अपलाइन है, वो आपको प्रॉपरली कॉल करके आपको गाइड करते हैं। तो उसी तरीके से आपको भी अपने डाउनलाइंस को कॉलिंग के द्वारा गाइड करना है, कॉलिंग के द्वारा उनको मोटिवेशन कर देना है, और वो भी सुबह शाम। क्योंकि आप ऐसा सोच रहे हैं कि भाई वो ज्वाइन कर लिया बिजनेस में, वो अब नेगेटिव नहीं होगा। नहीं, ज्वाइनिंग के बाद ही लोग नेगेटिव होते हैं, उससे पहले तो खैर नहीं होते हैं नेगेटिव, लेकिन ज्वाइनिंग के बाद चांसेस रहता है बहुत सारे लोगों को नेगेटिव होना। क्यों? क्योंकि वो लोगों से शेयर करेगा बिजनेस, लोग उसको बोलेंगे ये है वो है, डूब जाएगा, भाग जाएगा, आप यहाँ पे सफल नहीं हो सकते हो। तो उसमें क्या होगा ना कि उसके साथ प्रॉब्लम्स आएंगे। अगर आप उसे बताएंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, उसका दिल का बात को नहीं जानेंगे, तो वो क्या होगा ना, आपका जो फ्रेशर है वो नेगेटिव हो जाएगा और आपका वहां पे टीम डेड हो जाएगा प्रॉपरली तरीके से। इसलिए आपको कॉलिंग करना बहुत जरूरी है, ये आप कान में डाल लें। अब हम लोग देखते हैं वो 5 पॉइंट जो आपको नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं करने हैं। अगर आप ये करेंगे तो आपका टीम नहीं बनने वाला है, वो भी कभी नहीं बनने वाला है। ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा और कुछ दिन के बाद बन जाएगा, नहीं, कभी नहीं बनेगा अगर आप ये काम को करेंगे तो। इसीलिए आपको ये काम नहीं करना है। जोश में आके कभी भी कोई आप बड़ा सामान ना लें। भाई समझिए बात को, अगर एक फ्रेशर कार निकाल लेगा, बाइक निकाल लेगा, तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है वो फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास इंस्टॉलमेंट देने के लिए पैसे नहीं है, EMI कटवाने के लिए पैसे नहीं है। इसीलिए आपको समझने पड़ेंगे कि अगर आप फ्रेशर हैं, आपके डाउनलाइन चाहेंगे कि भाई मेरे सर के पास कार होता, 4 व्हीलर होता, चाहेंगे, लेकिन आपके अपलाइन जो है आपको वो कन्विंस करेंगे, समझाएंगे कि भाई कार ले लो, बाइक ले लो, ये ले लो, वो ले लो। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि अगर आपका कैपेसिटी नहीं है उस चीज़ को संभालने का, इंस्टॉलमेंट देने का, तो आप बिल्कुल भी कोई गलत काम ना करें, यानी कि बड़ा चीज ना लें। क्योंकि अगर आप बड़ा चीज लेंगे तो जाहिर सी बात है आप उसे भर नहीं पाएंगे, फिर धीरे धीरे आप दूसरा काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि भाई इंस्टॉलमेंट तो देना है, वो तो मानेगा नहीं। उसके बाद धीरे धीरे आप इस बिजनेस से आउट हो जाएंगे, यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग से आप आउट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको चाहिए पैसा, और शुरुआती दौर में नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं आता। इसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। जैसे एक पेड़ तैयार होता है, इसी तरीके से यहाँ पे टीम तैयार होता है, तब आपको यहाँ पे इनकम मिलेगा। इसीलिए जब आपका लेवल हो जाए, उस लायक हो जाए, तभी आप बड़ा चीज निकालें, यानी कि कार, बाइक, जो आपको निकालना है। जब आप उस काबिलियत हो जाए, उस काबिल हो जाए, उससे पहले आपको ये कांड नहीं करने हैं। सेकंड पॉइंट, अपलाइन से झूठ ना बोलें। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, अगर आप करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे फ्रेशर होते हैं जो अपने अपलाइन को गोली देते हैं। गोली देने का मतलब वो गोल वाला नहीं, गोली देने का मतलब वो झूठ बोलते हैं, जो कि ये बिल्कुल भी करना नहीं है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर आप सीनियर को बोलेंगे सर मैं आज 5 प्लान किया, 6 प्लान किया, इतना फॉलोअप किया, ये किया, वो किया, पता चला कि आप घर में सोए हुए हैं, तो आपका अपलाइन जो है भाई ये फील्ड में जाता है, प्लान करता है, तो इसका सेल क्यों नहीं आता है, ये बोलेंगे वो। तो यहाँ पे करना क्या है ना, आप फैक्ट को बोलना है।
अगर आप प्लान करने नहीं भी जा रहे हैं तो आपको अपलाइन से बोलना है कि सर आज 0 प्लान हुआ। अगर आप प्लान किए भी तो बोलना कि सर 1 प्लान हुआ, सर 1 फॉलोअप हुआ, वहां से सेल नहीं आया। भाई अगर आप हकीकत चीज को शेयर करेंगे अपलाइन के साथ तभी तो वो आपका सपोर्ट करेंगे, आपको गाइड करेंगे और आपको वहां से सेल क्लोज करवाएंगे। तो इसलिए आपको अपलाइन से झूठ नहीं बोलना है और ये रियली में कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो इसीलिए आपको झूठ बोलना नहीं है, इस चीज को गांठ बांध लीजिए। थर्ड पॉइंट, लोगों के सामने बड़ा बड़ा डींग ना हाके और लोगों को जवाब भी ना दे। इसका मतलब आप लोग नहीं समझे होंगे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। देखिए बहुत सारे ऐसे फ्रेशर होते हैं जो कि 1-2 मीटिंग जाते हैं और मीटिंग जाने के बाद बोलने लगते हैं पब्लिक से कि भाई मैं तो करोड़पति बन जाऊंगा, मैं तो ओडी ले लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो ये सब बात ना बोले किसी से, और अगर आप किसी को नहीं भी बोले हैं ना तो भी लोग आपको ताना देंगे, बोलेंगे भाई करोड़पति जा रहा है, ये जा रहा है, वो जा रहा है। तो उस सिचुएशन में आपको लोगों को जवाब नहीं देना है, आपको जवाब अपने काम से देना है, ना कि मुंह से। मुंह से जवाब नहीं देना है, मुंह से जवाब देंगे तो ये बहादुरी नहीं होगा। आप उसे अपने काम से जवाब दीजिए, उन्हें चेक दिखाइए, अपना अचीवमेंट दिखाइए, अपना लेवल दिखाइए, ये सारा कुछ दिखा सकते हैं। बाकी आप उसे मुंह से जवाब ना दें। फोर्थ पॉइंट, संडे का मीटिंग को ना छोड़े। देखिए मैं संडे इसलिए बोल रहा हूँ, संडे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि संडे सभी के लिए संडे होता है, यानी कि छुट्टी का दिन होता है सबके लिए। और अगर आप कोई जॉब भी कर रहे हैं, आप एक फ्रेशर हैं, तो आपको संडे को टाइम मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए संडे को मैं बोल रहा हूं कि आप मीटिंग ना छोड़ें, क्योंकि अगर आप मीटिंग नहीं जाएंगे तो आपको एक माहौल, जो माहौल मिलना होता है ना, वो माहौल आपको नहीं मिलेगा और आपको माहौल लेने के लिए आपको मीटिंग को अटेंड करना पड़ेगा। खैर अभी तो लॉकडाउन चल रहा था तो इसमें लोग ये के द्वारा मीटिंग दे रहे थे और वो रात को भी मीटिंग होता था, सुबह भी होता था, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं था जूम ऐप के थ्रू। तो भाई मैं आप लोगों को जब कह रहा हूं कि संडे को नहीं छोड़ना है तो इसके पीछे कुछ रीजन है। रीजन ये है कि अगर आप संडे का मीटिंग को अटेंड करेंगे तो आपको एक माहौल मिलेगा, प्रॉपरली माहौल मिलेगा, जिससे आप हमेशा मोटिवेट रहेंगे। आप अगला को देखेंगे कि भाई वो भी बंदा कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, वो भी कमा रहा है, तो मैं कहाँ हूँ, मैं पीछे छूट रहा हूँ। तो ये आपके अंदर फीलिंग आएगा, फील होगा आपको और आप काम करने के लिए जागरूक होंगे और आप बढ़िया तरीके से काम कर पाएंगे। इसीलिए आपको अपना मोटिवेशन को रखने के लिए माहौल में आपको रखना पड़ेगा, उस माहौल में आपको ढलना पड़ेगा। इसीलिए आपको संडे का मीटिंग नहीं छोड़ना है। 5 पॉइंट, देखिए ये छोटा सा बात है लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा बात छिपा हुआ है। वो कैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूं। देखिए मैं कहना ये चाह रहा हूं 5 पॉइंट में कि जब सेमिनार होता है, मीटिंग्स होता है, ट्रेनिंग्स होता है तो उसमें कुछ पासेस के पैसे लगते हैं, यानी कि एंट्री होने के कुछ पैसे लगते हैं। कभी 7,000 लग जाता है, कभी 1,500 लग जाता है, कभी 2,000 लग जाता है, कभी 300 लग जाता है, कभी 500 लग जाता है। यानी कि जगह के हिसाब से वो चीज़ किया जाता है, सेट किया जाता है प्राइस को। तो उस टाइम करते क्या है ना कि जब फ्रेशर न्यू ज्वाइन होता है तो वो ये सोचते हैं कि भाई मैं अपना पैसा लगा के 10-15 लोगों को मैं मीटिंग में घुसा दूंगा तो ये 10-15 लोग ज्वाइन कर लेंगे, फिर मैं यहाँ पे आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। क्योंकि हम लोगों ने ये प्रैक्टिकली करके देखा हुआ है कि अगर आप लोगों को हेल्प करेंगे, लोगों को आप पैसा देंगे, लोगों को आप मीटिंग में घुसाएंगे पैसा देके, तो वो बंदा जो है बिजनेस के अंदर या फिर बिजनेस प्लान के अंदर या फिर जो भी चीज आप उसे दिखाने के लिए ले गए हैं वो इंटरेस्ट से नहीं देखेगा। क्यों? क्योंकि उसका वहां पे मनी नहीं लगा है। और जिसका मनी लगता है उस बंदे को इंटरेस्ट लगता है कोई भी चीज सुनने में, जानने में और समझने में। अगर आप ही पैसा लगा दिए हैं तो वो सुनने वाला नहीं है और समझने वाला भी नहीं है। इसीलिए आप पैसा किसी का ना लगाएं, बल्कि जो बंदा जा रहा है उसी बंदे का आप पैसा लगवाएं, तभी आप यहाँ पे सफल हो सकते हैं। क्योंकि आप इस चीज को भी समझे, अगर आप एक बार पैसा लगा देंगे तो वो बंदा आपसे बार बार उम्मीद करेगा। इसीलिए आप उसे शुरू में ही हेल्प ना करें और वो बार बार आपको उम्मीद नहीं करेगा। हाँ, एकदम कोई मजबूर है, आपको लगता है कि नहीं इसका सपोर्ट करना चाहिए, तो आप वहां पे कर सकते हैं। अदरवाइज अपने इच्छा अनुसार ना करें। और अगर किसी से सपोर्ट भी करें तो उस पैसा को बोलें कि भाई इतना दिन में मैं आपसे ले लूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं तक था और मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ इतना ही था कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि सर फ्रेशर को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप
क्लियर कर दिया हूं और मुझे ऐसा लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और ये वीडियो आपको बहुत ही बढ़िया लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। दोस्तों हमारा इंस्टाग्राम आईडी है sebansaari43, आप उसे जाएं, उसे फॉलो करें। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपके टॉपिक में वीडियो बने तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मुझे लगेगा कि मुझे उस टॉपिक में वीडियो बनाना चाहिए तो मैं जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू, बाय बाय।